हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अली बाबा और सिंबाद सब लोगों से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रिस्ट आ जाता है और ब्रिस्ट अलादीन के पास जाकर उसको एक पंच मार देता है। इसकी वजह से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और ब्रिस्ट मागवे शूट आउट करना शुरू कर देता है और तभी हुगो के अंदर से एक आइस अटैक आर पार कर देता है। 11th पार्ट की शुरुआत भी वहीं से हो जाती है। हुगो के हाथ में ब्रिस्ट होता है और हुगो उसको क्रश करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्रिस्ट की शीट टूट जाती है और हुगो का अटैक ब्रिस्ट को लग जाता है। इसकी वजह से ब्रिस्ट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर से हुगो एक नया अटैक शुरू कर देता है। वो अटैक देखकर सिन बोलता है कि यहाँ से भागो और वो अटैक हुगो ब्रिस्ट पर कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पर धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि अलादीन और अली बाबा को मोरजाना ने बचा लिया था। धुआं हटने के बाद वहाँ पर हुगो अकेला खड़ा हुआ था। तभी अली बाबा बोलता है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तभी वहाँ पर को अंपायर के लोग आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि ये कौन सा जानवर है, इसने तो ब्रिस्ट को ही मार दिया। हुगो भी को अंपायर की प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। को अंपायर की प्रिंसेस भी हुगो पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और अब हमें पता चलता है कि प्रिंसेस भी एक डंजन कैप्चरर है। प्रिंसेस अपने सारी तरफ पानी को एक बैरियर की तरह यूज करना शुरू कर देती है। तभी हुगो उस पर एक अटैक कर देता है। इसकी वजह से प्रिंसेस को कुछ नहीं हो पाता। तभी प्रिंसेस उस पानी से एक तलवार निकाल देती है और हुगो पर प्रिंसेस अटैक करने के लिए चली जाती है। इसकी वजह से हुगो के अंदर से आर पार हो जाती है और हुगो की पावर खत्म होने के कारण हुगो अपने आप बांसुरी में चला जाता है और तभी अलादीन प्रिंसेस पर अटैक कर देता है। प्रिंसेस बोलती है, हम लोगों ने तुम्हें बचाया है इस जानवर से और तुम हम पर अटैक कर रहे हो। अलादीन बोलता है, ब्रिस्ट ने ही हम पर अटैक कर दिया था, ये हमें बचा रहा था, तुमने इसे मार डाला। और प्रिंसेस उनके साथियों को उन पर अटैक करने के लिए बोल देती है और वो लोग फॉग ट्रूप पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मोरजियाना उनमें से एक आदमी को रोकने की कोशिश करती है, फिर भी मोरजियाना की स्पीड उससे कम होती है, इसके लिए वो उसको हरा नहीं पाती। तभी जफर आके बोलता है कि हम दोनों मिलकर इसको हराएंगे। मोरजियाना भी ठीक है बोलती है और ये सीन अली बाबा पर शिफ्ट हो जाता है। अली बाबा उस आदमी से तलवार फाइट ले रहा था। तभी ये सीन प्रिंसेस पर शिफ्ट हो जाता है। प्रिंसेस और एक बहुत बड़ा अटैक करने के लिए कोशिश कर रही होती है। तभी इस सीन वहाँ आकर प्रिंसेस को रोक देता है। प्रिंसेस बोलती है, तुमने मेरी पावर को कैसे कम कर दिया और तुम कौन हो? सिन बोलता है, मैं सिंड्रिया का राजा सिन हूँ, सिनबाद। प्रिंसेस थोड़ा शर्मा जाती है और सिन से हाथ छुड़ाकर बोलती है कि ये लड़का मुझ पर अटैक कर रहा था और मैं ऐसे ही खड़े रहती, इसको बोलो पहले अटैक बंद करने के लिए। सिन अलादीन को बोलता है कि अलादीन, अभी हुगो जिंदा है और उसकी पावर ही कम हो गई है, इसकी वजह से वो बांसुरी में चला गया है और वो वापस आ जाएगा, तुम अटैक करना बंद कर दो। अलादीन भी अटैक करना बंद कर देता है और प्रिंसेस भी उन सब लोगों को बुला लेती है और उनके साथी को पूछती है कि अब ब्रिस्ट की सेहत कैसी है। उनका साथी बोलता है, अब थोड़ी ठीक है, फिर भी इसको मेडिकल हेल्प चाहिए ही। और वहाँ से वो सब लोग चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मोरजियाना सब लोगों की बैंडेज कर रही होती है। तभी ये सीन अली बाबा पर शिफ्ट हो जाता है। अली बाबा सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ और मेरे शरीर पर बहुत चोटें आई हैं। उसके शरीर में पत्थर चुभ गए थे, वो निकाल रहा था और तभी मोरजियाना वहाँ पर आ जाती है और अली बाबा को ऐसे हालत में देखकर वो चिल्ला देती है। अली बाबा भी झट से तैयार हो जाता है और मोरजियाना अली बाबा की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। तभी अली बाबा मोरजियाना को पूछता है कि अलादीन कहाँ पर है। मोरजियाना बोलती है, अलादीन अकेला रहने वाला था, इसलिए मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा। तभी बाहर से आवाज़ आती है, ये इसकी सांसें नहीं ले रहा है, ये मर गया है, ऐसा लग रहा है।
तभी मुरजाना और अली बाबा भागते हुए बाहर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अलादीन वहाँ पर बेहोश गिरा हुआ था। तभी सिन बोलता है कि इसके हाथों से उसकी बांसुरी निकालो। वो अलादीन का मागुए उस बांसुरी में डाल रहा है और अली बाबा उसकी बांसुरी निकाल देता है। सिन बोलता है अब अलादीन 2 दिनों तक तो नहीं उठेगा और ये मागुए इतना सारा इसमें डालने के वजह से इसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि अलादीन ने पूरा अपना मागुए ख़त्म कर दिया है। इसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। अली बाबा सोचता है अलादीन ज़्यादा मागुए यूज़ कर रहा है और पहले भी इसने बहुत सारा मागुए यूज़ कर दिया है। और अली बाबा अलादीन को वहाँ रख कर बाहर आ जाता है। तभी अली बाबा के लोग आकर अली बाबा को पूछते हैं कि हम क्या करें। तभी वहाँ पर सिन आकर बोलता है कि अभी तुम कुछ नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि मेरी सेना भी आ रही है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, आपकी सेना आ जाएगी तो हम सब लोग मिलकर अटैक कर सकते हैं। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर से वो लोग भागते हुए आते हैं और बोलते हैं किंग अली बाबा, बाओबाद की सेना ने हम पर अटैक कर दिया है। तभी सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं और अली बाबा बोलता है यहाँ पर हम पर अटैक नहीं हुआ है और अली बाबा उन लोगों से मिलने के लिए चला जाता है। मंत्री बोलता है कि आप मुझे पहचानते हो ना, मैंने ही आपको तलवारबाजी सिखाई। अली बाबा भी बोलता है हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ और पूछता है कि यहाँ क्यों आए हो। मंत्री बोलता है कि आपसे मिलने के लिए डिप्टी किंग आए हैं। अली बाबा उनको देखकर बोलता है कि अबमान, तुम यहाँ क्यों आए हो। अबमान बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। अब ये बात ध्यान से सुनो। तुम किंग पैलेस से चले जाने के बाद एक आदमी आया था, तुम्हें पता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, और उसने बाओबाद में एक नई करेंसी अबमान को दिखाई और अबमान ने वो करेंसी पूरे शहर में बांट दी। और अब ये हालत है कि वो उस पैसे के सिवा हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते और किंग का सब खजाना भी खत्म हो गया है और वो पैसे भी। पहले वो चीज़ें एक सिक्के में आती थी, अब 2 नोटें लग रही है। अब धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह से किंग को ख्याल आया कि उनके शहर में बहुत सारे लोग हो गए हैं और वो इतने लोगों को नहीं रख सकते। इसकी वजह से किंग उन लोगों को बेचना चाह रहा है। अब बेच रहा है तो स्लेव्स ही कहलाएंगे ना वो लोग, और किंग बाओबाद को स्लेव्स बेचने वाली कंट्री बनाने चाहता है। तभी मुरजाना बोलती है क्या तुम ये बताने के लिए यहाँ आए हो और तुम हमारा सपोर्ट कर रहे हो। अब मौन बोलता है हाँ। तभी मुरजाना अली बाबा के पास चली जाती है और बोलती है हम कौन है उनको दिखा देते हैं, चलो तुम बताओ क्या करे। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं बताओ अली बाबा बताओ, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।